नमस्ते भारत, जगो भारत, उठो भारत। नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को ही 9 अगस्त की अगस्त क्रांति कहते। 42 से लेकर 2025 के बीच में 83 वर्षों की इस यात्रा में भारत को राज तो मिला, क्या स्वराज भी मिला? आज इसी विषय पर चर्चा होगी, राज वर्सेस स्वराज पर। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम में राज तो मिला। 5 साल 6 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को 9 अगस्त 1942 15 अगस्त 1947 की यात्रा 5 साल 6 दिन की थी। उसके बाद आज 78 वर्षों की आजादी एक गुलाम भारत की यात्रा में स्वाभिमान और स्वराज के कैदी जीवन की कहानी बन के रह गया। ये विचार करते हैं और उस सत्य के पन्ने को खोलने की कोशिश करते हैं जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि वास्तव में स्वराज की यात्रा मानसिक गुलामी की यात्रा कैसे बना। भारत ने 1947 में राजनीतिक आजादी तो पाई, परंतु चरित्र, न्याय और सामाजिक चेतना के दृष्टि से हम आज भी गुलाम ही हैं। यह गुलामी अब बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक, वैचारिक और नीतिगत है। आज का नागरिक भ्रष्ट, अवसरवादी, भावनाहीन, संवेदनहीन, आत्मकेंद्रित और चरित्रहीन बन चुका है। आखिर क्यों? उसके अंदर का न्याय मित्र नागरिक मर चुका है। आखिर क्यों? और इसका मुख्य कारण वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भ्रष्ट नागरिक निर्माण की नीति है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण, न्यायबोध, लोक सेवा भावना और समाज मित्र चेतना। लेकिन वर्तमान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन चुका है डिग्री, नौकरी, प्रतियोगिता, छल फरेब, आत्म केंद्रित सफलता। इससे जो पीढ़ी निकली है वह दूसरों को गिराने में गर्व करती है। लेग पुलिंग कल्चर आज की आधुनिकता की सर्टिफिकेट है। बलात्कार, हिंसा, ड्रग्स, चीटिंग को साधारण मानती है और स्वयं को स्मार्ट साबित करने के लिए धूर्तता को गुण मानती है। यही है टॉक्सिक नागरिक निर्माण मॉडल। क्यों चाहिए न्याय मित्र नागरिक निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति? सोचिए, एक बार विचार करिए, क्या न्याय मित्र नागरिक निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें क्यों चाहिए? विचार करिए। न्याय मित्र नागरिक निर्माण शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय को न्यायप्रिय, नैतिक, सहभागी, विवेकशील और सेवाभावी नागरिक बनाना। संविधान, गीता, बौद्ध, जैन, गुरु ग्रंथ, विवेकानंद, गांधी जी, अंबेडकर जी के विचारों पर आधारित मानवीय शिक्षा देना। शिक्षा को केवल रोजगार नहीं, राष्ट्र निर्माण की नींव बनाना है। न्याय मित्र नागरिक निर्माण शिक्षा मंदिर नीति क्या है? शिक्षा मंदिर की परिकल्पना का क्या आशय है? विद्यालय केवल भवन नहीं, एक न्याय मित्र समाज निर्माण की प्रयोगशाला होना चाहिए। यह तभी संभव जब 5वीं कक्षा से न्याय, संविधान, करुणा, संवाद, सेवा की शिक्षा अनिवार्य। हर विद्यालय में न्याय मित्र शिक्षक जो खुद सेवा, नैतिकता और भाईचारा का जीवन जिए। स्कूलों में अहिंसा सप्ताह, संवैधानिक चरित्र निर्माण सप्ताह जैसे आयोजन व्यवहारिक बनाए जाएं। हाँ, मैं हूं भारत का न्याय मित्र नागरिक। ये एक संकल्प व्यवहारिक संस्कार का हिस्सा होना चाहिए। साप्ताहिक शपथ संस्कार के रूप में अपनाया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति, ग्राम परंपरा और आत्मनिर्भरता आधारित पाठ्यक्रम एक विकल्प नहीं बल्कि समाधान का एकमात्र विकल्प है। हर बच्चा संवेदनहीन, स्वार्थी, डिग्रीधारी ठग बन रहा हो तो देशभक्त, न्यायप्रिय, सेवाभावी पीढ़ी लाने का कोई और रास्ता बचता ही नहीं। जब हर गली में बलात्कार, क्रूरता, छल, पुलिस अन्याय, राजनीतिक ठगी हो रही हो तो इसका इलाज पुलिस नहीं, न्याय मित्र नागरिक ही हो सकते हैं। जब संविधान को किताब बना करके ठुकरा दिया गया हो तो उसे विद्यालय से जीवन तक लाने की क्रांति जरूरी है। क्यों करें कार्य योजना? क्या करें कार्य योजना में? जागरूकता चरण। आइए देखते हैं गांव कस्बों में भ्रष्ट नागरिक बनाम न्याय मित्र नागरिक का चित्रात्मक प्रचार कैसे संभव। स्थानीय स्कूलों में न्याय मित्र बाल संवाद संसद की स्थापना की जाए। शिक्षकों का न्याय मित्र शिक्षक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए। नीति चरण।
पंचायत नगर पालिका में न्याय मित्र शिक्षा प्रस्ताव पारित कराना, राज्यों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मॉडल बनवाना, जन आंदोलन के रूप में इस नीति को जनमत का हिस्सा बनाना। निष्कर्ष क्या है? भारत माता अब दया, करुणा, न्याय, सेवा की पुकार कर रही है। शिक्षा अगर राष्ट्र निर्माण नहीं कर रही है तो यह देश विनाश का कार्य कर रही है। न्याय मित्र नागरिक निर्माण शिक्षा नीति ही वह अंतिम यज्ञ है जिसमें हर भारतवासी को सहभागी बनना ही होगा। आइए प्यार से बोले, हमारा शपथ, हमारा नारा, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। हम बनाएंगे न्याय प्रिय नागरिक। हर गली बनेगी शिक्षा का मंदिर और हर दिल में होगा संविधान, संविधान और सिर्फ संविधान।